हेलो एवरीवन, वेलकम इन अग्नि मैथ्स एग्जाम स्टडी। दिस इज वरुण सर। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2022 सेट AX का क्वेश्चन नंबर दूसरे का घ, जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग ज्ञात करो। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 4, बारंबारता इसकी 5 है। इसका मतलब 0 से 4 जो है वो 5 बार आया है, और 4 से 8 ये 7 बार आया है, और 8 से 12 9 बार आया है, 12 से 16 17 बार आया है, और 16 से 20 ये 12 बार आया है, और 20 से 24 ये 10 बार आया है। बहुलक वर्ग ज्ञात करना है हमको। तो बहुलक वर्ग का मतलब होता है जो बहुत बार आया हो, जिसकी बारंबारता बहुत हो। तो यहां पर ये सवाल बहुत ही छोटा है, समझने वाला है कि यहां पर बारंबारता अगर हम देखेंगे 5 7 9 और 17 12 10, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 17 की। तो बारंबारता सबसे अधिक है, यहां पर लिखेंगे सर्वाधिक बारंबारता बराबर है 17, और हमको निकालना है बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा इसमें? बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगा सर्वाधिक बारंबारता के सामने का वर्ग। तो अब देखेंगे बहुलक वर्ग जो होगा सर्वाधिक बारंबारता के सामने का वर्ग। तो सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? 17 है ना। तो बहुलक वर्ग जो हो जाएगा, यहां पर सर्वाधिक बारंबारता 17 है, और 17 के सामने कौन सा आ रहा है? 12 और 16। क्या आ रहा है यहां पर? 12 से 16। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा बहुलक बारंबारता का बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग लिख देंगे यहां से, बहुलक वर्ग बराबर हो जाएगी 12 से 17। तो इसका ये आंसर आपका हो जाएगा। तो शायद आप लोगों की समझ में आया होगा। तो बहुलक का जो भी सवाल आपको इस तरीके का मिलेगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कि बारंबारता देखेंगे, सर्वाधिक बारंबारता जो भी होगी उसके सामने का जो वर्ग होगा वो उसका बहुलक वर्ग कहलाएगा। तो आराम से आप कर सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरे पे हम पहुंचते हैं। तीसरे के खा पार्ट को पहले देख लें, का पार्ट को हम बाद में देखते हैं। देखेंगे तीसरे के खा पार्ट को। देखिए क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। बिल्कुल इजीली समझेंगे हम लोग। यहां पर दो संख्याओं की बात हो रही है। यहां पर हम मान लेते हैं, माना दो संख्याएं x, y हैं। हम आराम से x y दो संख्याएं मान सकते हैं। अब कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो दो संख्याएं हैं, हम यहां पर लिख लेते हैं एक संख्या बराबर दूसरी संख्या। अब थोड़ी भाषा इसकी पढ़ लें आप। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब दूसरी संख्या में जब 3 का गुणा करें वो एक संख्या के बराबर है। समझ रहे हैं आप लोग? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। तो इसका मतलब ये 3 गुनी मतलब 3 गुणे दूसरी संख्या, 3 इंटू दूसरी संख्या, ये चीज है यहां पर। देखें यहां पर आगे समझते हैं। तो एक संख्या अगर हम इसको x मान लें, है ना, इसको अगर हम x मान लें, एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या 3 और दूसरी संख्या को हम y ले लेते हैं, तो 3y होगी। तो x बराबर कितना आ गया? 3y।
अब हम कॉन्सेप्ट पे आ जाए, पहले कॉन्सेप्ट पे जो दिया गया, दो संख्याओं का अंतर 26 है, जैसा सवाल बोल रहा है। तो दो संख्याओं का अंतर, तो हम दो संख्याएं दी हुई इनका अंतर कर देते हैं, यहां पर लिखते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, जैसा प्रश्न से कहा वैसे ही मैं कर रहा हूं। अब यहां पर x माइनस वाई बराबर है 26। अब x का मान आपने ये निकाला है, इसको चाहे तो समीकरण नंबर 1 डाल सकते हैं, यहां से रख दें आप, x का मान क्या है 3y माइनस वाई बराबर है 26। तो 3y से y घटाएंगे कितना बचेगा 2y बराबर 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा 26/2, काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, तो y बराबर कितना आ गया 13। y का मान आ गया 13। अब y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रख दें, y का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं भाई। एक क्या है हमारे पास, x बराबर 3y है, तो 3 गुणे y का मान 13, तो x का मान कितना आ जाएगा 13 39। तो x का मान ये निकल आया हमारा और y का मान ये निकल आया। तो यहां पर लिख देते हैं संख्याएं पूछी है ना, तो संख्याएं कितनी हो गई हमारी 39,13। तो इस तरीके से दो संख्याएं हमने ज्ञात कर ली हैं और शायद आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर भी करने का प्रयास करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। बिल्कुल शुरू से इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग समझेंगे। देखिए कैसे करना है, हम इसको मान लेते हैं, माना √3 एक, यहां पर अपरिमेय कहा गया है तो हम इसका उल्टा मानेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। हमने इसको परिमेय मान लिया, इन्होंने कहा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने इसको मान लिया √3 एक परिमेय संख्या है। देखिए आप लोग, तो अब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का एक कॉन्सेप्ट होता है कि √3 बराबर, अगर इसको हम p/q मान लेते हैं, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होगा। और दूसरी चीज एक और भी मान ले लेते हैं, यहां पर p, q सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये हम ले लेते हैं कि p और q जो संख्याएं हैं वो कैसी सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि p q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया जो हम बेसिक लेके चलेंगे कि एक परिमेय संख्या लिया तो p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0, और p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पर सहअभाज्य का मतलब उनमें कोई कॉमन संख्या नहीं है जो ऊपर नीचे में कट जाए, जो फ्रैक्शन भिन्न होता है। अब इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, √3 बराबर p/q, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहां से वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग आप लोगों को मालूम है 3 हो जाएगा। किसी भी रूट की संख्या का वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है और ऊपर हो जाएगा p²/q²। अब क्या करते हैं, इसका इधर गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 3q² बराबर p²। अब यहां पर देखेंगे 3p², 3 को उधर ले जाएंगे तो अपान में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3p² को विभाजित करता है,
अब 3 जो है पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए 3 पी को भी विभाजित करेगा, 3 पी को भी विभाजित करेगा। देखिए भाई, तो 3 पी को विभाजित कर रहा है, तो अब यहां से एक कॉन्सेप्ट मिल गया हमको, 3 पी को विभाजित कर रहा है। अब यहां पर हम चले जाते हैं, समीकरण नंबर 1 था ये, यहां पर इसको समीकरण नंबर 2 हम डाल देते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में माना समीकरण नंबर 2 में P बराबर 3 के लेने पर, मतलब ये कि P का मान 3 के हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर बराबर 3k का होल स्क्वायर। अब ये खोलेंगे तो 3q स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा आपका, और यहां पर हो जाएगा 3 त्रिका 9k स्क्वायर। अब इस 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, तो ये आपका कितना आ गया, q स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हमें कॉन्सेप्ट मिल गया, जरा इस कॉन्सेप्ट को देख लें आप। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट हमको मिल गया कि ये जो है 3 ये नीचे आएगा, इसके नीचे, तो लिख देंगे 3, लिख लेते हैं संख्या 3 q स्क्वायर को विभाजित करती है, जब q स्क्वायर को विभाजित करती है, इसलिए 3 q को भी विभाजित करेगी। जब 3 q स्क्वायर विभाजित करती है, 3 q को विभाजित कर देगी। तो अब यहाँ पे हमें 2 चीजें मिल गई कि 3 p स्क्वायर p को विभाजित कर रहा है, 3 q को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 p और q दोनों को विभाजित 3 p और q दोनों को विभाजित करता है। अब p और q दोनों को विभाजित करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जब p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, तो ये हमारा सहअभाज्य वाली कंडीशन जो है कि ये विरोधाभास हो रहा है। तो इससे क्या हो जाता है, अतः हो चुका है, तो यह हमारी संकल्पना का विरोधाभास प्रकट करता है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे का घा, तीसरे का खा और तीसरे के का पार्ट को पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास आपको किया है, और जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और यदि ये आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप इसी तरीके से इन वीडियोस को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करके अवश्य बताएं कि इसमें क्या मैटर और मैं जोड़ूं। और इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।